फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 0.5 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है और उसकी साइड दी आपको 0.5 मीटर। ये जो साइड दी है वो दी आपको 0.5 मीटर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया आपको 10 ओम। द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड बी कितना दिया 1 टेस्ला। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स डायरेक्शन में है और वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो दिया आपको 1 टेस्ला। ठीक है, द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, इस लूप को बाहर निकाल के लाना है, पूरा लूप आउट बाहर लेके आना है। ठीक है, और 2 सेकंड्स में लेके आना है, यूनिफॉर्मली और स्लोली लेके आना है 2 सेकंड्स में। ठीक है, तो पूछा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे समझो, जैसे ही आप इसको खींच के बाहर निकालना शुरू करोगे, इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स है, जैसे ये बाहर आना शुरू होगा फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अंदर अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही ये बाहर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी। ठीक है, और जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो वो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगी तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, ठीक है, तो जो हीट ये जो आ रही है, ये हीट आ कहाँ से रही है। ठीक है, ये जो हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही है, ये जो एनर्जी हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही है, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये जो आ रही है, ये जो पर्सन इसको खींच के बाहर निकाल रहा होगा, तो वो जो वर्क कर रहा होगा वही वर्क इस केस में हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो बॉटम लाइन इसमें ये है कि जितनी हीट एनर्जी डेसिपेट होगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय ए पर्सन और एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द लूप आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस लूप को बाहर निकालने में जितना वर्क करना पड़ेगा वह पूरा वर्क हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा। क्लियर। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हम क्या निकालेंगे, ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें से इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे। पहले इनिशियल फ्लक्स कितना है, फिर हम निकालेंगे फाइनल फ्लक्स कितना है, फिर कितना टाइम लगा वो आपको गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उससे क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी और उसका मॉड। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस आते ही आप क्या निकाल सकते हो, करंट। करंट जो होगा वो हो जाएगी ईएमएफ इंड्यूस अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है इसमें आर। ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस कितना दिया आपको, 10 ओम। करंट आ गई। फिर पावर डेसिपेट कितनी होगी, पी, तो वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर। और टोटल अगर आपको हीट निकालनी है जो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के भी बराबर होगी, तो जो हीट आ जाएगी वो आ जाएगी पावर इंटू टाइम, यानी आई स्क्वायर आर इंटू टी। और टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने से पहले एरिया निकालते हैं, एरिया कितना होगा इसका। ठीक है, तो 0.5 मीटर इसकी साइड है, तो 0.5 स्क्वायर लूप है, तो 0.5 इंटू 0.5 तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, इनिशियल फ्लक्स अगर निकालें, इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल, तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। बी कितना है, बी दिया आपको 1 टेस्ला, तो इंटू एरिया करेंगे तो इनिशियल फ्लक्स आ जाएगा 0.25 वेबर। ठीक है, फाइनल फ्लक्स कितना होगा, तो फाइनल फ्लक्स होगा आपका 0। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 अपॉन 2 वोल्ट, ये आ गया ईएमएफ। तो करंट कितनी फ्लो होगी, करंट आई, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर, ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया 10 ओम, तो 0.25 अपॉन 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 0.25 अपॉन कितना होगा ये 20। ठीक है, तो हीट कितनी जनरेट होगी, हीट या टोटल हीट एनर्जी कितनी जनरेट होगी, तो जो हीट एनर्जी जनरेट होगी जो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगी, तो हीट एनर्जी आ जाएगी आपकी आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर पावर होती है, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट आई स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 20 इंटू 20 आई स्क्वायर आर, आर कितना 10 और टाइम कितना 2 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है, इसमें ए पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड फ्रॉम कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। कोई कॉइल है, कुछ कॉइल बना लेते हैं, ऐसे कोई कॉइल होगी, उसका कुछ रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम है उसके पास, और उसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो करंट इंड्यूस हुई है उसका टाइम के साथ ये जो ग्राफ दिया है आपको। ठीक है, ये करंट आई जो इंड्यूस हुई है, इंड्यूस करंट, और ये टाइम। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितनी है 4, और वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती जा रही है। 0.1 सेकंड्स के बाद वो कितनी हो गई है 0। ठीक है, तो वो ग्राफ दिया आपको। आपसे पूछा गया है
द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो चेंज इन फ्लक्स होगा डेल्टा फाई, उसका क्या पूछा है आपसे, मैग्नीट्यूड, ये आपको फाइंड करना है वेवर्स में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस वो कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, और मॉड लगाते हैं पूरे में, ठीक है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर, करंट जो होता है वो होता है ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस आर, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी फाई बाई डी टी। क्लियर, मॉड लगा देते हैं, टाइम पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इस तरफ लेके आए तो ये बन गया आर आई इंटू डी टी, और उस तरफ क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ डी फाई। अब जरा यहाँ देखो, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। डी फाई क्या है, डी फाई है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मॉड ऑफ डी फाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, लेकिन कितने टाइम में, सिर्फ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में, ठीक है। अगर आपको टोटल चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरफ भी क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट, ठीक है। आर कॉन्स्टेंट इसलिए मैंने आर को बाहर रखा है, आई कॉन्स्टेंट नहीं है, आई टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। पहले आई 4 होता है, फिर टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है, 0.1 सेकंड बाद कितना हो गया, 0, ठीक है। तो आई आपका कांस्टेंट नहीं है, आई वेरिएबल, इसलिए उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, ठीक है। अब एक पॉइंट और इसमें ढंग से समझना है आपको, ये क्या इंटीग्रेशन डी फाई, तो ये हो जाएगा आपका टोटल चेंज इन फ्लक्स, डी फाई था स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल चेंज इन फ्लक्स और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यार आप देखो इस तरफ ये क्या, आर तो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है, इंटू ये जो ब्रैकेट में ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, ठीक है। तो ढंग से देखो, इंटीग्रेशन आई डी टी, तो ये बेसिकली है आई और टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, ये क्या, आई और टी ग्राफ का जो एरिया अंडर ग्राफ है, एरिया अंडर कर्व है, वो है ये इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। अब क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन वी डी टी ये होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ, इंटीग्रेशन लिखा हो कहीं वाई डी एक्स, तो ये होता है वाई और एक्स के ग्राफ का जो एरिया अंडर, जो वाई और एक्स में अगर कोई ग्राफ है तो उसका जो एरिया अंडर ग्राफ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई डी टी क्या है, ये करंट और टाइम का एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ, तो वो होगा ये एरिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना दिया है 0.1 और हाइट कितनी दी है 4, ठीक है। तो डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं, ये 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 वेबर, ठीक है। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, 2 वेबर। क्लियर। क्वेश्चन 3, ए कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ ऐसा सेटअप दिया है, ये दो वायर से इनके ऊपर एक स्लाइडर है और ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है। L की वैल्यू आपको पता है 1 मीटर, ठीक है। और इस रीजन में जो इन्वर्स मैग्नेटिक फील्ड है वो भी गिवन है 4 टेस्ला, ठीक है। और इसका ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट को नाम दिया है A, नीचे वाली प्लेट को नाम दिया है B, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा v वेलोसिटी से, v की वैल्यू पता है आपको, तो इसमें पूछा गया है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इन प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा, ए प्लेट पे चार्ज कितना होगा, बी प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो ये अगर आप इस लूप को देखो तो इस लूप में के अंदर से जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है, तो जिस रेट से चेंज कर रहा होगा वही ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू निकालें तो मान लिया यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है ये एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मान ली कितनी एक्स, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स हो जाएगा आपका b इंटू एरिया कितना है, एरिया है एल एक्स, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिसको हम ईएमएफ इंड्यूस कहते हैं तो वो होगा डी फाई बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो b और l तो बाहर आ जाएंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी है ये v वेलोसिटी, ठीक है। x किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो v की रेट से इंक्रीज कर रहा है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी तेजी से ये वायर आगे बढ़ेगा, तो उतनी तेजी से ये x इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया आपका v, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या बन गया v l v, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होगी वो भी आपको देखनी है। तो जो करंट फ्लो होगी आप समझो इसके अंदर जो फ्लक्स है इनवर्ड डायरेक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे ये वायर आगे बढ़ेगा तो फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो उसको ये अपोज करेगा, तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही होगी ऐसे, ठीक है। इसका मतलब जो आप बैटरी लगाओगे वो बैटरी कैसे लगानी पड़ेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए जो बैटरी लगानी पड़ेगी
वो कुछ ऐसे लगानी पड़ेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसका और ये क्या होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल, तभी ये करंट ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस की बैटरी लगाई आपने। ठीक है, क्लियर है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऑन प्लेट ए चार्ज पॉजिटिव होगा, ऑन प्लेट बी चार्ज नेगेटिव होगा। कितना होगा चार्ज क्यू, तो क्यू इक्वल टू फॉर्मूला था सी वी, वी जो बैटरी लगी है जो पोटेंशियल डिफरेंस है और सी उसका कैपेसिटेंस है। तो सी कितना है, तो सी दिया है आपको 10 माइक्रोफैरड। वी कितना है, तो वी जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो वी एल वी है, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी लेंथ एल 1 है और वी कितना आपको 2 दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 80 और ये होगा माइक्रो कूलाम्स, क्योंकि कैपेसिटेंस हमने किस में पुट किया माइक्रोफैरड में, कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में पुट किया तो आंसर किस में आएगा माइक्रो कूलाम्स में। ठीक है, तो ए प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो ए प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा +80 माइक्रो कूलाम्स और बी प्लेट पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका -80 माइक्रो कूलाम्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ए पार्ट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप एडीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप है एडीसी। ठीक है, और कुछ रेजिस्टेंस इसके पास इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है ये, आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ये क्रॉस का मतलब है इनसाइड इनटू द प्लेन, इनवर्स डायरेक्शन में वो, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे खींचा जा रहा है। एट टाइम t इक्वल टू 0 जो द साइड DC ऑफ द लूप इज एट एज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये DC जस्ट इस एज पे होती है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, उसके बाद इसको बाहर मूव करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया द इंड्यूस करंट और टाइम में ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो जरा, पर सेकंड जितना फ्लक्स चेंज कर रहा होगा, पर सेकंड जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज कर रहा होगा पर सेकंड, ठीक है, उतना ही ज़्यादा पर सेकंड EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जितना ज़्यादा EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा उतनी ज़्यादा क्या फ्लो हो रही होगी करंट आई। ठीक है, ठीक है, तो आप जरा देखो फ्लक्स चेंज के बारे में बात करते हैं। तो मान लिया 1 सेकंड में ये इतना बाहर आ जाएगा, मान लिया हमने 1 सेकंड में ये इतना बाहर आ गया, तो इतना एरिया बाहर आ जाएगा, तो इतने एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा। अगले नेक्स्ट सेकंड में इतना एरिया बाहर आएगा, तो अगले नेक्स्ट सेकंड में इतने एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा। अगले नेक्स्ट सेकंड में देखेंगे तो इतना एरिया बाहर आएगा। ठीक है, तो इस एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि हर सेकंड जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में बहुत ज़्यादा फ्लक्स चेंज हुआ, सेकंड में थोड़ा कम फ्लक्स चेंज हुआ क्योंकि कम एरिया बाहर आया, थर्ड सेकंड में और कम एरिया बाहर आया और कम फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, अगर आप फोर्थ सेकंड के लिए जाओगे तो फोर्थ सेकंड में इतना रीजन बाहर आएगा, इतना रीजन, तो और कम फ्लक्स चेंज होगा। जब फिफ्थ सेकंड में जाओगे तो इतना रीजन बाहर आएगा और कम फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हर सेकंड के बाद क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। टाइम के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो EMF इंड्यूस भी टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज। तो करंट भी टाइम के साथ क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा I वर्सेस T में, ये करंट है I आपकी और ये टाइम है T, तो कुछ ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जब ये पूरा लूप बाहर आ जाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होते होते 0। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। एक कंडक्टिंग रॉड AB ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग एट ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी दी है आपको, 1 मीटर। ठीक है, कितनी वेलोसिटी V से मूव कर रही है, तो वो वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री विद लेंथ, ये एंगल भी दिया 30 डिग्री, और इस पूरे रीजन में इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो वो दिया आपको 2 टेस्ला। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया आपको, 2 टेस्ला। ठीक है, तो पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ये। ठीक है, मोशनल EMF पूछा है। जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होती है तो उसके दोनों एंड के अबाउट कुछ पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाता है, कुछ EMF क्रिएट हो जाता है। वो जो मोशनल EMF था उसकी वैल्यू कितनी थी, तो वो था VLV, ये फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें थी। इस फॉर्मूले में ये लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को पहले कंपोनेंट से ब्रेक करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इस तरफ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होगा V cos 30, ये कंपोनेंट होगा V sin 30, तो यह V sin 30, और ये जो कंपोनेंट होगा जाएगा वो जाएगा V cos 30। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, L और V दोनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस V cos 30 की वजह से कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि V cos 30 उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या उसकी लेंथ है।
ठीक है। तो v cos 30 तो बेकार है, उसकी वजह से तो कोई EMF इंड्यूस होगा नहीं, सिर्फ EMF जो इंड्यूस होगा वो किस वेलोसिटी की वजह से होगा, v sin 30 की वजह से, ठीक है। तो EMF होगा कितना इंड्यूस, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं VLV, v कितना दिया है 2 टेस्ला, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और v की जगह क्या लिखेंगे v sin 30। तो v sin 30 कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन 30 कितना होता है हाफ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 वोल्ट, ठीक है। EMF कितना इंड्यूस हुआ 4 वोल्ट, ठीक है। अब ये देखना है A हायर पोटेंशियल पे कि B हायर पोटेंशियल पे, इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, A कि B, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव चार्ज वो होता है Q इंटू V क्रॉस V, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जो डायरेक्शन V क्रॉस V होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, V क्रॉस V की, ठीक है। तो अब अगर आप इस केस में V क्रॉस V लगा के देखोगे तो पहले आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। तो राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है V की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन V sin थीटा की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स, ठीक है। और उनको कर्ल करना इनवर्स डायरेक्शन में, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब A कैसा होगा पॉजिटिवली चार्ज और B कैसा होगा आपका नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब A आपका क्या होगा हायर पोटेंशियल पे और B आपका क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस आया वो है VA माइनस VV, और वो कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, क्लियर। 6th क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी आसान है ये। द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। एक कोई क्लोज लूप है और उसमें से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है और वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है फ्लक्स, तो वो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फाई कितना है, तो फाई दिया आपको AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है राइट द SI यूनिट्स ऑफ A, B एंड C, A, B और C की SI यूनिट्स लिखनी है, ठीक है। तो फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, तो फ्लक्स की SI यूनिट होती है वेबर, क्लियर। फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है वेबर। तो A की कितनी हो जाएगी, तो आप ढंग से समझो, जो AT स्क्वायर की SI यूनिट होगी वही BT की होगी, वही C की होगी और वही SI यूनिट फ्लक्स की होगी, ठीक है। तो A की जो SI यूनिट आई A की, तो हो जाएगी फ्लक्स की SI यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर, यानी वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। B की जो SI यूनिट होगी वो हो जाएगी वेबर प्लस वेबर पर सेकेंड, ठीक है। B इंटू टी, इसकी जो SI यूनिट होगी वो वही होगी जो फ्लक्स की है, तो B इंटू टी की जो SI यूनिट हो जाएगी वेबर, तो B की SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो वेबर पर सेकेंड, ठीक है। और C की SI यूनिट क्या होगी, तो C की सिंपली SI यूनिट हो जाएगी वेबर, क्लियर। फिर आपको इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ AB एंड C, ABC का मैग्नीट्यूड दिया गया 0.2, 0.4, 0.6, फाइंड द EMF इंड्यूस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। EMF इंड्यूस पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो हमें पता है EMF जो इंड्यूस होता है वो होता है d phi बाई dt और उसका मॉड, ठीक है। किस टाइम पे पूछा गया, तो वो टाइम दिया आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 2AT प्लस B। A और B की वैल्यूज पुट कर देनी है। 2A कितना है, A आपका 0.2 और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, प्लस B कितना है आपके पास 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.8 प्लस 0.4, 0.4, तो ये बन गया आपका 1.2 वोल्ट्स, ठीक है। तो कितना EMF इंड्यूस होगा उस लूप में t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो वो होगा 1.2 वोल्ट्स, क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक सर्कुलर कॉयल है उसमें रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, चेंजेस विद टाइम एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये क्रॉस क्या होती है, तो क्रॉस हमें पता है, क्रॉस का मतलब होता है डायरेक्शन इंडिकेट्स ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्स, ठीक है। इनवर्स जो डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस बना के, क्लियर। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इस टेबल को मैच करना है, ठीक है। तो एक एक करके ढंग से देखेंगे। एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा, यानी 1 सेकेंड कहीं यहाँ मिलेगा आपको, तो ये जो 1 सेकेंड है वो यहाँ मिलेगा। तो 1 सेकेंड पे फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इनवर्स डायरेक्शन में अगर इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स, तो करंट कैसे फ्लो होगी, तो इनवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ये उसको अपोज करेगा, तो अपना फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने का मतलब करंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका Q, करंट कैसे होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। जरा 5 सेकंड्स भी देखते हैं। एट 5 सेकंड्स, तो ये 6 से 5 सेकंड्स कहीं यहाँ मिलेगा।
अब 5 सेकंड पे ना फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। 2 से लेकर 6 तक फ्लक्स क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो करंट भी कितनी हो जाएगी, 0। तो बी पार्ट का आंसर होगा 0 यानी आर। ठीक है, सी पार्ट एट 9 सेकेंड्स, 8 और 10 यहाँ मिलेगा आपको 9। ठीक है, ये मिलेगा आपको 9। अब जरा ढंग से समझना है इसमें। ठीक है, 9 सेकंड्स पे जो फ्लक्स है वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, तो जो इनवर्स फ्लक्स था उसको हमने पॉजिटिव माना है, तो जब निगेटिव का मतलब फ्लक्स अब कहाँ हुआ, आउटवर्ड्स। अब फ्लक्स कहाँ मिलेगा आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो निगेटिव फ्लक्स का मतलब फ्लक्स अब आउटवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है फ्लक्स का, तो मैग्नीट्यूड जो फ्लक्स का है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स है वो आपका, और उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो करंट इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगी, इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनवर्स डायरेक्शन का मतलब करंट कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा आपका पी, करंट कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, और एट 15 सेकंड्स यहाँ मिलेगा आपको कहीं, ये 15 सेकंड्स होगा। अब 15 सेकंड में फिर से समझो फ्लक्स निगेटिव है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे फ्लक्स निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और टाइम के साथ अब वो क्या कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है जी। डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन, फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो उसको सपोर्ट करेगा, तो अपना भी मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट कैसी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट कैसी हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी आंसर क्या होगा, क्यू। क्लियर। 9th क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके पास एक स्क्वायर लूप रखा गया है। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग टेबल 1 से टेबल 2 मैच करनी है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इफ करंट इज इंक्रीज, करंट अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसमें। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस करंट की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, थंब रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो उस पोजीशन पर रखते हैं, उस रीजन में रखते हैं जिस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो आप अगर देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्स डायरेक्शन आएगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी आपकी, इनवर्स, यानी इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनवर्स डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो करंट इंक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा इनवर्स डायरेक्शन में। तो इनवर्स डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इनवर्स डायरेक्शन में, तो इंड्यूस करंट उसको अपोज करेगी, तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंड्यूस करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। इंड्यूस करंट कैसी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इफ करंट इज डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज करेंगे तो तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश होगी। इसका मतलब अपना करंट भी कहाँ, अपना करंट कैसा प्रोड्यूस करेगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी पार्ट। सी, इफ लूप इज मूव्ड अवे फ्रॉम द वायर, लूप को वायर से दूर लेके जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी डिस्टेंस जितनी बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतनी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जब आप वायर लूप को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अपना भी फ्लक्स उसी डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल है, तो करंट कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी पार्ट। इफ लूप इज मूव टुवर्ड्स द वायर, अगर इसको टुवर्ड्स द वायर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या हो जाएगा, क्यू पार्ट। ठीक है, तो क्यू पी पी क्यू। क्लियर।